ये फार्म पर अपने पशुधन परिषद पर विगत कई वर्षों से जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, सर्विस प्रोवाइडर जिनको बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर ठेकेदार हमें काम के लिए आदमी देता है। तो ये जो ये लोग हैं ठेके के अंतर्गत रहते हैं, ठेकेदार की समिति के अंतर्गत रहते हैं। उनकी अटेंडेंस, उनका वेतन, उनका सैलरी वो सब डिसाइड करते हैं। और अभी फ़िलहाल ये लोग जो 2-3 दिन पहले 2 दिन पहले से मुझे बता रहे थे कि सर मैं जो डिमांड है मेरी, है ना? वो ठेकेदार फुलफ़िल नहीं कर रहा है और मैं हड़ताल पे जाऊँगा। तो मैंने कहा भाई आपकी डिमांड क्या है? तो ये बता रहे थे कि मेरे पैसे जो है ना खाते में नहीं जा रहे हैं, है ना? तो मैंने कहा खाते में तो अभी मैंने भी नहीं दिए हैं। यहाँ से बजट नहीं है तभी उनको पेमेंट हुआ ही नहीं है। बाकी आउटसोर्स वालों का पूरा श्रमिकों का जितना भी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठेकेदार, उसके अंतर्गत ये लोग रहते हैं। विभाग से इनका कोई लेना-देना नहीं रहता है। अब हड़ताल पे जब चले गए हैं ये लोग, किस तरह से काम प्रभावित हो गया पशु प्रजनन केंद्र का? कुछ व्यवस्थाएं भी थी? जितने भी कर्मचारी हैं, उनसे अपने व्यक्तिगत संबंध भी हैं, पारिवारिक संबंध है। इनको हमने भी यादव जी ने समझाया था कि देखो हड़ताल पर मत जाओ। लाइव एनिमल हैं, जिंदा पशु हैं, ये प्रभावित होंगे। गौ माता करते हो, सेवा करते हो, 30 दिन सेवा करते हो और हर महीने 4 दिन की हड़ताल करके इनको बराबर कर देते हो, मेरी व्यवस्था चौपट करते हो, मत जाइए। जो भी है आप ठेकेदार से बात कीजिए। पर इनका पता नहीं, अचानक ये लोग हड़ताल पर चले गए हैं। और अभी ठेकेदार ने आउटसोर्स जो है ना अपना सर्विस प्रोवाइडर है, उसने कुछ आदमी भेजे हैं, है ना, उनसे काम हो रहा है। ये 20 कर्मचारियों के मुकाबले में 4-5 कर्मचारी उन्होंने भेजे सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो काम तो निश्चित तौर पे प्रभावित हो ही रहा है सर। कुछ चीज़ों को छोड़ के ये साफ-सफाई और भूसा चारा ये तो व्यवस्थित हो रहा है। हरा चारा की जो मात्रा है आ रही है, जो कटाई हो रही है, वो थोड़ा प्रभावित हो रही है। सर एक चीज़ वो देखने में आई यहाँ पे कि जो कुछ गोवंश है लंपी वायरस का शिकार हो गए, भैंसवंश जो है, जो उसमें से कुछ जो पशु उसमें मृत देखे गए हैं सर, तो उनको दवाई वगैरह के लिए कुछ प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है। नहीं, क्या है कि जो लंपी है, वैक्सीनेशन हो गया है। आपने जितने भी देखे होंगे, छोटे से बच्चे जो है ना, वो प्रभावित हुए जिनको टीके नहीं लगते हैं, साल भर के नीचे। और दूसरा उनको भी बहुत कम असर है लंपी का। क्योंकि काफ है, न्यूबॉर्न है, वो रिकवर कर रहे हैं, माँ का दूध पी-पी के ताकत आ रही है। जहाँ तक बफेलो काफ की और भैंसों की बात है, भैंसें बड़ी स्वस्थ हैं। खाली कुछ में अभी जो मौसम चेंज हुआ है, ड्रास्टिक एकदम से सर्दी हुई, तो उसका असर सर्दी खाँसी हो रही है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सर कुछ की मौत भी हो गई देखिए, डेड बॉडीज अभी रखी है सर। नहीं नहीं, ये एक पाड़ा है जो बीमार था, है ना? तो उसका अभी कल ही शाम को इलाज किया था, मैंने खुद स्वयं इलाज किया था, है ना? उसको निमोनिया की शिकायत थी और बाकी तो सब स्वस्थ है। तो एक चीज़ हो रही है कि जो सुखला जो भूसा दिया जा रहा है वो ठीक क्वालिटी का नहीं है, देखा हूँ कि काफ़ी डस्ट उसके अंदर है, पर्याप्त मात्रा में भी उपलब्ध नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही जो सूखा है, वह भूसा है ना? ये आप बताओ अगले सीज़न आने वाला है, ठीक है? इतने सालों से जानवर खा रहे हैं, यही भूसा कमिश्नर साहब के यहाँ भी गया है। एक बार वहाँ से डिमांड आई थी ऑफ़िशियली, तो वहाँ भी मैंने भेजा है, हैं? वहाँ की गाय खा रही है। आप कैसे बोल सकते हैं कि भूसा खराब है सर? नहीं, डस्ट नज़र आ रहा है सर उसमें नहीं, नहीं, काफ़ी नहीं, सारा। नहीं, वो साफ होके डाला जाता है। अच्छा। तो दवाइयाँ भी जो है सर प्रॉपर इस्तेमाल हो पा रही है? प्रॉपर इस्तेमाल हो रही, तो दवाइयाँ आ रही गोबर हैं। के स्प्रेड में क्यों डाल दिया गया काफ़ी सारी नहीं, नहीं, दवाइयाँ? नहीं, वो एक्चुअली जो पहले भी ये इश्यू आया था, खाली जो शीशियाँ होती हैं ना, है ना? जो यूज़ हो जाती हैं, दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं, कहीं न कहीं तो डंप करना पड़ेगा। आप जहाँ बोले वहाँ करवा दिया करेंगे सर, प्लीज़। सर मैं यहाँ से करीबन 11 साल तक काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी ने घटा के 3,000 रुपये कम कर दी है। पहले मेरे 11,000 के लगभग मिलती थी और अभी इस महीने 7,000 सुई डलवाए मेरे। और जानवर क्या है, चारा ना होने की वजह से भूसे में डस्ट ज़्यादा आ रहा है। भूसे में बहुत ज़्यादा डस्ट है सर। हम डालते तो जानवर खा नहीं पाते बिल्कुल। और दूध बिल्कुल कम हो रहा है गाय का, उसमें भैंस का मिक्स करके बांटते हैं गाय वाले को। पशु बीमार वगैरह भी हो रहे हैं, किस तरह की बीमार स्थिति हो है? रहे हैं ना सर, एमपी रोग हो रहे हैं सर उनको। तो उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है। साहब के पास जाते हैं तो हफ्ते भर में आते हैं बिल्कुल देखने के लिए। उस समय में जानवर बिल्कुल खत्म हो जाता है। कोई मौतें भी हुई है क्या हाँ, सर? बिल्कुल बिल्कुल हुई ना सर। अभी 2 पाड़े मरे हुए पड़े हैं सर। और उनको ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई गाड़ने की व्यवस्था नहीं है, बस खींच के ले जाते हैं। और अभी भी सर 2 पाड़े मरे हुए पड़े हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है यहाँ पे। तो गोवंश के लिए ये असल में पशु प्रजनन केंद्र है ये। जी 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 कितना गोवंश यहाँ पर है, भैंसवंश कितना है? सर, तकरीबन 100-150 से ऊपर है भैंस और गाय भी इतनी है। तो उनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। और हमारे पैसे के लिए हम सर से बोलने जाते हैं, साहब से, तो मना कर देते हैं, हम नहीं जानते हैं, ठेकेदार के पास जाओ। वो ठेकेदार के पास जाते हैं तो वो साहब के बोल देते हैं।
तो मेन बात तो यहाँ पे मैनेजर को बोलना पड़ेगा सर। मैनेजर अपने रिस्क से नहीं लेता है वो किसी की, वो मना कर रहे रिकॉर्ड हैं। वगैरह कुछ संधारण हो रहा है कि नहीं? है ना सर, बिल्कुल हमारे हाजिरी भर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। दूध का रिकॉर्ड नहीं हो रहा है यहाँ पे सर, दूध रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा सर। सब हम 20 कर्मचारी हैं आउटसोर्स में। जो हमारा टेंडर हुआ है वो 13,000 से ऊपर का हुआ है और ये कर्मचारी तो 7,100 रुपये दे रहे हैं। डॉक्टर सुनील सातले और ये डॉक्टर राजू थरे ये अपना कमीशन अधिकारियों से मानते हैं। हमारा पैसा हमें नहीं दे रहे हैं और ना ही हमारे खाते में पैसा डलवा रहे हैं। जबकि नियम में बोलता है कि आउटसोर्स का पैसा उनके खाते में जाना चाहिए और जो है पीएफ भी तटना चाहिए। पीएफ बिल्कुल नहीं तट रहा है और सैलरी भी जो 7,000 रुपये सोए ठेकेदार हमें दे रहा है। हमारा शोषण हो रहा है पूर्ण तरह से। यहाँ दूध की भी बहुत अव्यवस्था है, सब बुरी स्थिति है। कितने महीने से आपको ये हमें 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और ये जो हमारे जो अकाउंट में पैसा आना चाहिए वो ना आते हुए जो है नगद पैसे देने की बात प्रेशर कर रहे हैं नगद पैसा कौन देता है? ठेकेदार। अच्छा, अकाउंट में पैसा नहीं आता। अकाउंट में नहीं दे रहे और ना ही हमारे खाते में डाल रहे हैं। एग्रीमेंट आपका किस तरह का हुआ था, क्या शर्तें थी उसकी? शर्ती शासन की ऐसी रहती है जो जैसे हम 3 साल से तो 6 साल से तो 9 साल से कंटिन्यू कार्यरत है। तो दूध में है, तो चौकीदारी में है, तो रात्रि चौकीदारी में है, तो पावा में है, जो खेती संभाल रहा है। पर यहाँ पे जो है शोषण ही हो रहा है पूर्ण रूप से। सैलरी जो शासन ने जो हमारी निर्धारित करी है वो ना देते हुए अपने मन मर्जी से दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो हमारा टेंडर हुआ उस हिसाब से हमारी सैलरी मिलना चाहिए। यहाँ पे इतनी धांधली चल रही है, दुधार उधाई 40 से ज्यादा होने के बावजूद 8 से 10 लीटर दूध हो रहा है। पशु तो खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। डॉक्टर शशांक सक्सेना जब थे, जब यहाँ पे 12 लाख पुले चारे से होते थे, अब 2 लाख होते हैं बस। 10 लाख जाए। कितने दिनों से हड़ताल पे हैं आप लोग? हम 2 दिन से हड़ताल पे सर। हमने 3 बार पहले भी हड़ताल करी है पर तो सॉल्यूशन सही नहीं हटा। पर आज हम जो कलेक्टर मैडम के पास जा रहे हैं और जन सुनवाई में वहाँ आवेदन दें। सर ये पूरा ड्रस्ट वाला भूसा है और ये सर बालू रेत और सब मिला के आता है, आगे से भी मंगवाते हैं। पूरा बालू रेत मिली के धूल मिट्टी सब हो रहे, जानवर के साथ मतलब खिलवाड़ हो रहा है। खिलाने के बाद तुरंत मरता है जानवर। कई सारे जानवर पहले भी मर चुके हैं और अब भी मरे, आपने देखा है। तो ये स्थिति है सर। ये तो आप अपने अधिकारियों को नहीं बताते? बताते हैं सर, अधिकारी तो धमकी देते हैं कि बंद कर देंगे, फलाना कर देंगे, वो कर देंगे। तो कौन बोलता है उनसे? बताया कई बार, पहले भी बताया हमने।